नमस्कार, महामना कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। तो बच्चा लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, उसी के आगे है। जैसा कि आप लोगों ने जब पिछली वीडियो में पढ़ा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। उसके अगले पार्ट में है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। क्या है? पीपीसी, ठीक है। आज हम जानेंगे पीपीसी होता क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिसोर्सेस के बारे में, कि कैसे रिसोर्सेस की कमी होती है, कैसे रिसोर्सेस की कमी होती है, ठीक। कैसे आपके टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। देन हम इकोनॉमी में रिच फैमिली एंड पुअर फैमिली के बारे में देखते हैं। जो रिच फैमिली है वो पुअर फैमिली है, कैसे यहाँ पर अपने कॉम्बिनेशन को सेट करता है और अपने जो प्रोडक्ट हैं उन्हें कैसे कंज्यूम करता है। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, तो प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। तो उत्पादन का संभावना क्या है, उसी पर हमें विश्लेषण करना है, उसी पर हमें जानना है। तो पहले इसकी मीनिंग पर चर्चा कर देते हैं। क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इज ए कर्व अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स with the given resources and techniques of production। जैसा कि कह रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कर्व अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब कि किसी गुड्स को हम जब प्रोड्यूस करते हैं, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने की कितनी कैसे संभावनाएं होती हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्लॉथ है, क्लॉथ्स है, और क्या है, और क्या है, ब्रेड है, या हम व्हीट ले लेते हैं। तो हमारे पास क्लॉथ है और व्हीट है, दो गुड्स हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, उन रिसोर्सेस के साथ में, उन रिसोर्सेस को यूज करके या हम उसके साथ में कैसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, या कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं। भाई एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि हमारे फैमिली में 8 लोग हैं। आपकी एक फैमिली है, फैमिली में कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। अब आपके घर में सफाई भी जरूरी है और खाना पकाना भी जरूरी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आधे लोग खाना पकाएंगे, मान लेते हैं 4 लोग कुकिंग करेंगे, और 4 लोग क्या करेंगे, सफाई करेंगे। 4 लोग सफाई करेंगे। तो ये जो लोग हैं वो क्या है, रिसोर्सेज हैं। क्या है, ये 8 लोग जो है वो क्या है, रिसोर्सेज हैं, जो कि आपके घर का पूरा काम करते हैं। अब अगर आपको सफाई जल्दी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो जो व्यक्ति खाना बना रहे हैं उन व्यक्तियों का अल्टरनेटिव यूज करना पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा था रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट सेकंड मैंने कहा था कि रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज को हम अल्टरनेटिव तरीके से यूज भी कर सकते हैं। जो हमारे संसाधन है हम उनको एक वैकल्पिक रूप में प्रयोग करते हैं, वैकल्पिक रूप में प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर आपको समझ में आई होगी तो फिर तुरंत आप इसको पकड़ ले जाएंगे। तो जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, जिन हम संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं किसी वस्तु या सेवा का, उससे क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हमें
यही बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced, different combination of two goods which one be produced with the available resources, है ना, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज दिए गए हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उन रिसोर्सेज को हम यूज करके कैसे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को सेट करते हैं, कि हम किसी संसाधन का प्रयोग करके दो वस्तुओं के उत्पादन के संभावनाओं को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, इस आगे समझने के लिए पहले हम इसकी कुछ मान्यताओं को समझते हैं। पहले क्या समझेंगे, मान्यताओं को, एजम्पशंस को समझेंगे। दिया क्या गया है, रिसोर्सेज आर गिवन। एक बात आपको याद रखना, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था और बार बार आपको समझाया है कि आपको कुछ चीजें मान करके चलनी है। जैसे क्या आपको मान के चलना है, उसका आप ध्यान देंगे। यहां फिर से बता दे रहा हूं, आप मानेंगे क्या, पहली बात रिसोर्सेज लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या मानना है, वांट्स और नीड्स, वांट्स एंड नीड्स क्या है, ये अनलिमिटेड है। ये क्या है, अनलिमिटेड है। ये दो बातें हमें ध्यान रखना है। हम जो भी प्रोडक्शन किए रहेंगे या जो भी प्रोडक्शन हम करने जा रहे हैं, उनमें हमें रिसोर्सेज पहले से दिए जाएंगे, अर्थात हमारे पास संसाधन पहले से मौजूद हैं, और जो संसाधन मौजूद हैं हमें उन्हीं संसाधन पर वस्तु का उत्पादन करना है। रिसोर्सेज आर गिवन, पहली मान्यता है, इसे मान करके चलना है कि हमें संसाधन दिया रहेगा, हमें उन्हीं संसाधन पर वस्तु का उत्पादन करना है, पहली बात। दूसरी बात, गिवन रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, आपको जो रिसोर्सेज दे दिया गया है आप उसका संपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे। जैसे अगर आप बाजार जा रहे हैं और आपको 100 रुपए मिला है कि आप 100 रुपए की सब्जी खरीद के लेके आएंगे, उसमें आप चुंगी नहीं निकालेंगे, पता चला 100 रुपया मिल गया, चलो 10 रुपए मोमोज खाएंगे, नहीं, आपको सब्जी लाने के लिए पैसे दिए गए हैं तो आप 100 रुपए का पूरा पूरा सब्जी लेकर के आएंगे। ठीक है, बात कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ते चलिएगा, कॉन्सेप्ट बीच में छोड़े तो आप भूल जाएंगे। पहला क्या कॉन्सेप्ट, रिसोर्सेज आर गिवन। दूसरा क्या है, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। ठीक, तीसरी बात क्या है, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। अगर आप हाथ से कोई वस्तु बना रहे हैं फिर मशीन का उपयोग कतई नहीं करेंगे, वर्जित। क्यों भैया नहीं करेंगे, क्योंकि आपको चेंज देखना है, संभावना देखनी है कि हम कैसे वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं, इतनी बात समझ में आई ना, ठीक है। अब हम इस कर्व को अर्थात पीपीसी को प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं, इसे प्रोडक्शन बाउंड्री के भी नाम से जाना जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जाना जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करते हैं, इसे किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो देखते हैं हम कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को और किस नाम से जानते हैं, और हाँ पेपर में भी अलग अलग नाम से पूछ लेता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जानते हैं जल्दी जल्दी किस नाम से और जानते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। फर्स्ट नाम प्रोडक्शन बाउंड्री, दूसरे नाम से ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तीसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अक्सर आपको कुछ किताबों में मिलेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कुछ किताबों में आपको मिलेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
कर्व। जैसे कि आपको संदीप गर्ग में यही मिलेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो नाम से कंफ्यूजन नहीं होंगे, सेम कॉन्सेप्ट वही है, सेम ग्राफ वही है, सेम टेबल बनेगा, सेम कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल वही है, बस नाम चेंज हो गया है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, टेबल के बारे में, और ग्राफ कैसे इसके निकालते हैं और कैसे हम दोनों कॉम्बिनेशन को सेट करते हैं, ठीक है। चलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को आगे समझते हैं क्या है। सबसे पहले आता है टेबल, जैसा कि लिखा गया है टेबुलर प्रेजेंटेशन। कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशन की बात करता है, टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो वो टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या है, टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या है उसको जानते हैं। हमारे साथ जो भी वीडियो देख रहे होंगे बच्चे, हमारे साथ सबसे पहले टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद टेबल अप्लाई करेंगे ग्राफ पर, और जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे मतलब यह है कि पहले हमारे साथ में टेबल समझेंगे, उसके बाद ग्राफ समझेंगे। एकदम उनको इकोनॉमिक्स हवा लगेगा, नहीं तो इसे परेशान रहोगे बेटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आते हैं, पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन की बात किया ना, ए बी सी डी ई। मेरा एग्जांपल याद करो, एक फैमिली है, एक घर में 8 लोग। कितने लोग? 8 लोग घर में। यहां देख ले, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां देख लीजिए, 8 लोग हैं। आपके घर में सफाई भी करनी है। क्या करना है? कोई त्योहार आ गया है, सफाई करनी है। दूसरा मैंने बताया था खाना बनाना है, ठीक। अभी स्टार्टिंग में, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था। अब कॉम्बिनेशन देखिए, मान लेते हैं 2 लोग सफाई करेंगे, 6 लोग खाना बनाएंगे, कॉम्बिनेशन ए। ठीक वही कॉन्सेप्ट, रिसोर्सेज दिया गया है, कोई कंपनी है, वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। जो रिसोर्सेज है किसी देश में, तो कंपनी में हो रहा है कपड़े का प्रोडक्शन। मान लेते हैं 20 लोग हैं, ठीक है, 20 लोग कंपनी में कपड़े बनाते हैं और वही 20 लोग गेहूं भी उगाते हैं। दोनों काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो किसी देश में वहां के लोगों की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को देख करके भाई हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो जब यहाँ पर गेहूं का भी प्रोडक्शन हो रहा है और कपड़े का भी प्रोडक्शन हो रहा है, पहला कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, ये जो हमारे पास 20 के 20 रिसोर्सेज थे, कहाँ चले गए? गेहूं का प्रोडक्शन करने। किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं भाई? गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है। जब गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है तो आप देख रहे होगे 100 में 100, मतलब 100 टन गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है। जब ये हमारे रिसोर्सेज अर्थात 20 लोग हैं, वो रिसोर्सेज कहाँ गई है? गेहूं का प्रोडक्शन करने, तो 100 हो रहा है। तो जब सब लोग गेहूं का प्रोडक्शन करेंगे तो क्या कपड़े का प्रोडक्शन होगा? भैया नहीं होगा, जाहिर सी बात है, 0 है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि यहाँ पर सफाई 2 लोग कर रहे हैं, तो बचे कितने? 6 लोग। तो 6 लोग कहाँ पर? भैया खाना बनाएंगे। तो आप लोग कहेंगे सर 2 लोग ही खाना बना सकते हैं, तो हमें इसके मान्यता के अनुसार चलना है, क्या? रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज करना है। तो भैया 6 लोग खाना बनाने जाओ, चाहे जो करो, बनाना खाना है आपको। वैसे 20 के 20 लोग जाओ भैया गेहूं बनाओ, गेहूं पैदा करो, कपड़ा नहीं बनाना है, मुझे कपड़े की जरूरत नहीं, अभी गेहूं की जरूरत है, ठीक है। बी कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन की अब बात करें तो बी कॉम्बिनेशन में क्या है? कुछ लोग उसमें से चले आए, क्या करने? कपड़ा बनाने। 20 में से मान लेते हैं 2 लोग कपड़ा बनाने के लिए आ गए और 18 लोग गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो देखो गेहूं का प्रोडक्शन क्या हुआ? घट गया, तुरंत घट गया। कितना हो गया? 90। जब 100 लोग थे तब अच्छे से काम हो जाता था, 2 लोग कम हो गए, वर्कलोड बढ़ गया, भाई जाहिर सी बात है छोड़ो, जाने दो, कपड़े का प्रोडक्शन करने चलते हैं। तो हमने ये देखा
कि जब हमें कपड़े की जरूरत पड़ी तो हमने गेहूं के साथ क्या किया, सेक्रीफाइस किया। भाई गेहूं का प्रोडक्शन कम कर दो और किसका प्रोडक्शन बढ़ा दो, कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ा दो। ऐसे ही देखते हैं कॉम्बिनेशन सी, यहां देखिए कम हो रहा है 70 हो गया, ठीक। सी कॉम्बिनेशन में कपड़ा कितना हमने बढ़ाया, 2 बढ़ाया। डी में देखते हैं, डी कॉम्बिनेशन में 40 हो गया, गेहूं का प्रोडक्शन कितना हो गया, 40 हो गया, तो कपड़े का प्रोडक्शन कितना हुआ, 3 हुआ। अब भाई जितने रिसोर्सेज बचे थे, लास्ट वाले में देखते हैं, जितने रिसोर्सेज थे हमने सबको कपड़ा बनाने में कर दिया, लगा दिया। अब क्या बनाना है, कपड़ा बनाना है। तो गेहूं का प्रोडक्शन क्या हो गया, जब कोई गेहूं का प्रोडक्शन करने जाएगा नहीं तो ये गेहूं पैदा होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा, तो 0 हो गया। हमें अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ समझते हैं बी कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं। बी कॉम्बिनेशन में भैया, बी कॉम्बिनेशन में हम यही कर सकते हैं कि घर की सफाई थोड़ी मुझे जल्दी चाहिए, चलो एक लोग को और लगा देते हैं उसमें, है ना। अब की बार बी कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, 3 लोग सफाई कर रहे हैं, खाना कितने लोग बनाएंगे, 5 लोग बनाएंगे। चलो सी कॉम्बिनेशन कर देते हैं, भाई सफाई जल्दी से जल्दी खत्म कर दो यार, मुझे बहुत जल्दी सफाई घर की होनी है, अभी खाना तो बाद में ही हो जाएगा, मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या कर दिए, भाई आ जाओ 4 लोग सफाई करो, 4 लोग खाना बना लो। अरे अभी तक सफाई नहीं, और लोगों को लगाओ सफाई करने में। ऐसे ही डी, यहाँ पर 3 लोग बचेंगे, यहाँ पर 5 ई कर देते हैं, यहाँ 2 बच गए, यहाँ 6 हो गए। तो हम ये इससे देख सकते हैं टेबल के माध्यम से कि जैसे जैसे हम किसी एडिशनल गुड्स को, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, गेन कर रहे हैं, हम दूसरी तरफ उस पहले वाले गुड्स के प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम गुड्स एक्स या क्लॉथ, कुछ भी कह लें, क्लॉथ के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम गेहूं के प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। वही कॉन्सेप्ट है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। चलिए, अगर आपको टेबल समझ में आ गया है, अब हम चलते हैं ग्राफ पर। ध्यान से समझना बच्चा, जितना कहें। टेबल आपने समझ लिया, वो उधर जो एग्जाम्पल लिखा हमने उसको समझ लिया, अब आते हैं टेबल पर। भाई देखो, स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस पे है क्लॉथ, वाई एक्सिस पे है व्हीट, ये व्हीट है, ये क्लॉथ है। जब हमारा कपड़े का प्रोडक्शन 0 था, यहाँ अब देखें टेबल में, जब हमारा कपड़े का प्रोडक्शन 0 था, अब हमारा हाथ यहाँ देखें ग्राफ में 0 था, तब गेहूं का प्रोडक्शन कितना था, 100। कितना प्रोडक्शन था, 100। सेकंड बी कॉम्बिनेशन देखिए, बी कॉम्बिनेशन में क्या है, जब हमने क्या किया, कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया, 1 यूनिट। 1 यूनिट कपड़े का प्रोडक्शन हमने जैसे बढ़ाया, हमारे गेहूं का प्रोडक्शन क्या हुआ भैया, कम हो गया। और कम हुआ तो कितना आया, 90। पहले कितना था, 100, कितना आ गया, 90 पर आ गया, ठीक है। कहां पहुंच गए हम लोग, बी कॉम्बिनेशन पे। सी को देखिए, सी यहां कॉम्बिनेशन है 70, व्हीट का प्रोडक्शन, कपड़े का प्रोडक्शन 2। यहां देखते हैं, जैसे ही हमने एक कॉम्बिनेशन कपड़े का और बढ़ाया, 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद, यहां देखिए 90 थे, हम 70 पर आ गए। कहां थे, 70 पर आ गए। जैसे ही हमने अपने रिसोर्सेस को कपड़े का प्रोडक्शन में लगाया, भैया हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ, दूसरे का कम हो गया। एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, दूसरे का प्रोडक्शन कम हो रहा है, एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, दूसरे का प्रोडक्शन कम हो रहा है। यही प्रोसेस चलता रहेगा। देखिए अगला, देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, यहां से क्या हो गया, सिर्फ 40 हो गया, और यहां से डायरेक्ट ये 0 हो गया ना 0। चलिए अब देख लेते हैं, यहां पर है आपका कॉम्बिनेशन है, यहां पर है आपका
कॉम्बिनेशन बी, यहां पर आपका सी, ये क्या है डी, ये क्या है ई। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई को मिलाने वाली जो लाइन है उसे ही हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि दर्शाती है कि हम अपने रिसोर्सेस को कैसे फुली यूटिलाइज्ड करने के बाद मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और यही लाइन कहलाती है प्रोडक्शन बाउंड्री, अर्थात इस प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अलग अलग रिसोर्सेस के लिए अलग अलग प्रोडक्शन बाउंड्री बनती है, अलग अलग गुड्स के लिए भी अलग अलग प्रोडक्शन बाउंड्री, अलग अलग पीपीसी बनाया जाता है। हमने जो दो कॉम्बिनेशन दिखाए व्हीट और क्लॉथ को, व्हीट और क्लॉथ का हमने जो दो कॉम्बिनेशन दिखाया जिसमें ए बी सी डी ई, ये जो पॉइंट है ये रिसोर्सेज के फुल यूटिलाइजेशन का पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन संभव है, जहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या है संभव है। इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं होगा, इसके अंदर अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज होगा फुल यूटिलाइज नहीं होगा। ये आपको समझना है। हमारी वीडियो को जैसे एक बार में नहीं समझ में आएगा, फिर से वीडियो को करके आप लोग देख लीजिएगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके बेसिक प्रॉपर्टीज, पीपीसी के बेसिक प्रॉपर्टीज, शिफ्ट एंड रोटेशन, कैसे शिफ्ट होता है कैसे रोटेट होता है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप अच्छे से लेकिन समझ लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप अगर समझेंगे तब जाकर के आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जितने भी पॉइंट हैं तब आप टेबल समझ पाएंगे, तभी आप ग्राफ समझ पाएंगे। अगर एक दो छोड़ दिया तो पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की धज्जी उड़ जाएगी भैया, नहीं समझ पाओ, सीधी सी बात है। ऐसे छोड़ना नहीं है, पढ़ के चलना है। ठीक, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और जाहिर सी बात है कि आपको पसंद आएगी ही आएगी, है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।